क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास अब सिर्फ 60 महीने ही बाकी है डीजल व्हीकल्स चलाने के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया में डीजल व्हीकल्स की बैन अनाउंसमेंट के बारे में, जो 5 साल यानी 2027 तक लागू हो सकता है। कुछ लोग इसे एयर पोल्यूशन रोकने के लिए एक अच्छा कदम गिन रहे हैं, तो दूसरे इससे इंडियन इकोनॉमी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर होने वाले बुरे नतीजों के बारे में बता रहे हैं। क्या ये करना सही है और क्या ये जरूरी भी है? इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये क्यों और कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये डीजल गाड़ियों में बैन लगने वाला है क्या? डीजल वाहन इतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं कि उनको अब बाय करने का वक्त आ गया है। 2027 तक डीजल वाहनों पर लग सकता है बैन। 2022 में भारत ने 2.9 गीगाटन यानी 2,90,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ा था, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, और इसमें से 14% डीजल वाहनों से आया था। अब आप शायद ये कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छूटने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे तो वैसे भी उसे इनहेल करते हैं। लेकिन अगर CO2 ज्यादा मात्रा में फैले तो उससे एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन जैसी बहुत चीजें हो सकती है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। आप गूगल करके और डिटेल्स देख सकते हैं। पर इस मुसीबत के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आए, यानी सूर्य, हवा और पानी जैसी चीजों से। लेकिन इन सब में 5 साल में डीजल व्हीकल बैन की तो बात आई ही नहीं। वो बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा बनाई गई एक पैनल है, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ETAC, जिनका बेसिकली काम ही यही है कि गवर्नमेंट को बताना कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी को ऐसा बनाए जिससे हम कार्बन के ऊपर कम से कम निर्भर रहे। और इसी के चलते उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2027 तक जितने भी शहर 10 लाख की आबादी से ज्यादा के है, वहां सारे डीजल वाहनों पर बैन लगा दे और इलेक्ट्रिक या CNG पर शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा ETAC का ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि 2035 तक गवर्नमेंट को सारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को भी बैन कर देना चाहिए जो पेट्रोल या डीजल इंजन पर चलते हैं। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट या किसी भी बात पर कुछ नहीं कहा। अब मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये कमेटी ऐसा करना क्यों चाहती है, पर उससे पहले से रिसर्च वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचाना गवर्नमेंट का गोल है, यानी भारत से जितना भी कार्बन हवा में रिलीज होगा उतना ही कार्बन भारत वापस खींच लेगी। वो कैसे होगा? 2 तरह से। पहला, कम कार्बन हवा में छोड़ने से, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करके। और डीजल वाहनों पर बैन लगाकर ETAC इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे जब तक इलेक्ट्रिक कार्स कंप्लीटली नहीं आ जाती तब तक हम CNG कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली फेम सब्सिडी की डेडलाइन भी बढ़ाई जा सकती है। वैसे फिलहाल इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक की है। अगर थोड़ा डेटा एनालिसिस भी करे तो पिछले कुछ सालों में वैसे भी डीजल कार्स के सेल्स गिर चुके हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक, जहां 2013 में टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में से ऑलमोस्ट 50% डीजल वाहन थे, वहीं 2014 से डीजल महंगा होने से 2021-22 में वो आंकड़ा 20% ही था। मतलब सरकार भी इनडायरेक्टली धीरे धीरे डीजल व्हीकल्स के सेल्स को कम कर रही है। पर क्या ये करना जरूरी है और क्या ये करना सही है? तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि ये करना जल्दी से जल्दी जरूरी तो है। लेकिन क्या ये सही है? तो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली कई ऑटोमोबाइल कंपनीज को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंपनीज ने भारत स्टेज 4 यानी BS4 से BS6 के रूल्स फॉलो करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और अब अगर गवर्नमेंट ये कहे कि 5 साल में कंप्लीटली डीजल बैन, तो वो तो शायद इतना भी आसान नहीं होगा। और इंडिया में ज्यादातर ट्रक और बस डीजल पे ही चलते हैं, और डीजल बैन से इनसे जुड़ी इंडस्ट्री को भी काफी लॉस हो सकता है। और ये कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है कि अब शायद मारुति सुजुकी और ऑडी की तरह कंपनीज को धीरे धीरे डीजल कार्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 5 साल नहीं तो 15 साल में वो करना तो पड़ेगा ही। हाँ, उससे फॉर्च्यूनर और सफारी जैसी SUVs को वो टॉर्क नहीं मिलेगा, लेकिन फिर एनवायरमेंट का भी ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड अगर वो है तो हम हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स है, जैसे फिलहाल आपको एक नई डीजल कार खरीदनी चाहिए या नहीं, तो बताइए नीचे कमेंट्स में, मैं जवाब दे दूंगा।